जोरदार तालियां सब लोग दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुरोध है तालियों को कोई भी कंजूसी मत करनी, तालियां लगातार होनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित हो जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती किरण देवी का। लेकिन साथ में हमें जो बदल वो सबसे बड़ी बात है तो कि जागरूकता का थोड़ा कमी है। ज्यादातर बैंक सखी जो काम करते वो खाली डेबिट क्रेडिट का काम जो पेमेंट हो वो तो जमा हो 72 सेवा ऐसा नहीं जो आप कैसे करना और आप द्वारा जब करेंगे तो कमीशन भी बहुत अच्छा। हम खाली दूसरा ऐसा काम ना करे के जोने के चलते अपने घर परिवार एरिया देश प्रदेश के बेजती हो के गाँव डिफाल्टरन का गाँव हो यहाँ तो पैसा लेके लोगों का मानी के 1500 रुपया जो हर खाता हमें मालूम है आप लोगों के नाम ज्यादातर के नाम अब जब ना पता तो आप जो प्रयास करें तब आप लोगों को दे। लेकिन एक दुख का बात यह है कि खास करके बैंक मित्र और दीदी लोगन का जब हम देखा थे जो मासिक आय या जो अर्निंग का हाल है वो कारण यह हो कि अगर कमाई कम हुई तो केवल काहे काम बात भी सही है कि दिन भर वो जरूर कहो ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से मतलब का हो ये नियत से पैसा बैंक का ना लेवे के हो ये के वापस ना करें पैसा दे बदे बैंक तैयार हो आप लोगों का रोजी तो बैंक जाने बैंक नहीं जाने। जब बैंक जानेगा इसका मतलब आप जानिए। तो आपको इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी जो कार्यशैली है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा। चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी का कि जिनको अभी हार्डली 15 दिन हुआ है अंचल में आए हुए, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, हमने बताया और वो तुरंत तैयार हो गए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का बैंक बीसी चैनल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में बैंक सखी जो दीदियां हैं उनके लिए उनके को लखपति बनाने के लिए, लखपति से मेरा मतलब है कि उनकी आय में वृद्धि के लिए ताकि वो एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर प्रति वर्ष कमा सकें, उसके लिए ये कार्यक्रम काफ़ी समय से चलाया जा रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चलाया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक सखियों को अपने साथ जोड़ के उनकी आय में वृद्धि करना चाहता है और इसी संदर्भ में आज हमने यहाँ रायबरेली क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया है ताकि हम बैंक सखियों को दीदियों को ये बता सकें कि वो किस तरह से अपनी आय का सृजन कर सकती हैं, किस तरह से आय बढ़ा सकती हैं। बैंक के द्वारा 72 जो सेवाएं दी जाती हैं उसके लिए उनको अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग कमीशन है। ज़्यादातर दीदियां केवल और केवल डेबिट क्रेडिट या ट्रांजैक्शन करती हैं और जिससे उनकी आय इतनी नहीं है कि वो सस्टेन कर सकें। इसके लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है ये बताने के लिए कि वो और बैंक की क्या सेवाएं हैं जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है और वो अगर ये कार्य करती हैं तो एक उनको लखपति दीदी बनाने की तरफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रयास है उसमें बैंक की तरफ से जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम देखे तो बैंक और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम? देखिए बैंक में सारे प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि जो हमारी नारी शक्ति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन किया जा सके और आज हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख के देश विदेश में अंतरिक्ष में और सब जगह कार्य कर रही हैं, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं अभी भी वो घर से बाहर निकलकर उस तरह से कार्य नहीं कर पा रही हैं
और अगर हम एज अ बैंक उनको सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत तरीके से हो सकती है। हम उनको ऋण प्रदान कर सकते हैं, उनके रोजगार सृजन में जो भी आवश्यकता है वो दे सकते हैं, प्लस बैंक के माध्यम से जुड़ के वो कमीशन के द्वारा कमा सकती हैं। हमारे पास तमाम प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। जैसे अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसके उद्यम के लिए जो भी उसकी फाइनेंशियल आवश्यकता है उसको देने के लिए हमारे पास अलग से स्कीम है। साथ में सरकार की तमाम स्कीमें हैं जो हैं उसके अंतर्गत भी हम लोग काम करते हैं। स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत कार्य हो चुका है वैसे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया जैसा दक्षिण के क्षेत्र में आप अगर कहें तो आंध्रा, तेलंगाना या कर्नाटका और या इवन वेस्ट बंगाल और अपना बगल का प्रदेश बिहार जिस तरह से कार्य कर रहा है स्वयं सहायता समूह में, उस तरह के लेवल पे अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से। तो हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राथमिकता है कि हम स्वयं सहायता समूह के द्वारा इन महिलाओं को, इन गांव की महिलाओं को और साथ ही साथ दीदियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन करके उनकी मदद कर सकें। ब्रांच डी में इस टाइम कार्यरत हैं और हमारा ग्राम सभा कचनावा है जो UPSNRLM के थ्रू हम लोग BC सखी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हम लोगों को एक मौका मिला कि हाँ इस विभाग में हम लोग आए। अगर उन्होंने ये शायद योजना चलाई ना होती तो हम लोग शायद BC सखी नहीं बनते, बट उन्होंने जो चलाया इसलिए थ्रू हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो दाऊदनगर में RCT से हम लोगों ने ट्रेनिंग भी अच्छी की और ट्रेनिंग के दौरान आज हम लोग कार्य भी कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 4 सालों में हम लोगों का काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पहले परिवार का नज़रिया, परिवार के लोगों हाँ, नज़रिया तो पहले भी उतना अच्छा नहीं था और शायद नज़रिया की बात नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम पहले भी कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन आज ये है कि पहले से बेहतर है। लोग आज ज़्यादा जानते हैं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके हर जगह की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सम्मान मुझे बैंक के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो मैं लालगंज से बैंक ऑफ बड़ौदा DB ब्रांच से BC सखी हूँ और मेरा गांव पलिया बेरसिंहपुर है। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5 साल से ज्वाइन किया हुआ है। इसके पहले हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। जब से हमने ज्वाइन किया तब से हमारे घर का भरण पोषण बहुत अच्छे से चल रहा है। साथ में मैं अपने मम्मी पापा का खर्चा भी उठा रही हूँ, अपने छोटे भाई की पढ़ाई भी करवाती हूँ इसी से, और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। क्या योजना के विषय में क्या करना चाहिए, काम क्या है आपका? काम हम BC सखी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। हमारा काम यही बैंक से पेमेंट लाना, ट्रांजैक्शन करना, अकाउंट ओपन करना, डेबिट कार्ड इशू करना, चेक बुक इशू करना, RD FD करना, बस यही सारा काम। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमको इस टाइप का रोज़गार दिया और हमारे घर का पूरा भरण पोषण अच्छे से चल रहा है। आज उन्हीं की वजह से, अगर जो ना मिलता तो हम लोग कहाँ कर पाते हैं।